ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? अपन देखते हैं स्टेज पे कोई सेल्फी ले रहा है, उसका हाथ झटका रहा है, किसी को धक्का मार रहे हैं, वो क्या है? स्टेज पे बैठ के पुच्ची ले रहे हैं अपनी बहन की। अरे तो शर्म कर लो। पहले आलू से भी सोना बन रहा था, लेकिन अब सोना नहीं है। अगर सोना उग रहा था तो ये सोने का होना था। अभी अपन को सोने के कपड़ा पहनने थे। कांग्रेस कभी भी सर्वाइव दोबारा नहीं कर सकती। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वॉक पे निकले हुए हैं और जैसे शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी तुरंत निकल जाएंगे हिंदुस्तान से बाहर। जैसे वो चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बैंकॉक। भैया कह रहे हैं टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनका सल्यूट करो, उनका सम्मान करो। वो उन्होंने टी शर्ट पहनी है, मेरी बात सुनो, उन्होंने टी शर्ट पहनी है। मैं बिना टी शर्ट 5000 किलोमीटर घूमूंगा, मेरे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा किसी? बोलो कोई है क्या? माइकल लाल मेरे को बनाएगा? मैं 5000 किलोमीटर घूमूंगा, मैं 5000 किलोमीटर घूमूंगा। अरे वो चड्डी में चलाता हूँ क्या? कोई प्रधानमंत्री बनाने वाले आता हो? एक बार चलो मोदी जी को मानते हैं, मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। राहुल गांधी अच्छा है, बुरा नहीं आदमी है, जिनको बस आदमी राहुल गांधी बुरा नहीं है, अच्छा आदमी है। बाकी अब जो कांग्रेस जो पहले थी ना, अब वो नहीं है, क्योंकि उनके नेता नहीं है। राहुल गांधी जी भी तो कह रहे हैं जो पुराने राहुल गांधी थे उसको हमने मार दिया, हम नए राहुल गांधी। नहीं होता। मैं अभी मैं ही ऐसे बोल दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको आप बताएंगे ना कि मैं अच्छा हूँ, लोग नहीं मानेंगे। लोग बताएंगे ना कि ये अच्छा है, जब लोग मानेंगे। उसके बोलने से क्या होता है? कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। और जो मोदी जी है, उनको तो जनता एकदम पूरी अच्छी भली भांति उनको जानती है कि ये अपने भगवान में मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पूरे अपने धर्म और सामने वाले का धर्म पूरा पालन करके जाते हैं। भैया मंदिर में तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, अब मंदिर में महाकाल के दर्शन। अरे तो कोई भी जा सकता है मंदिर में, कोई भी जा सकता है मंदिर में। जाना कोई मना थोड़ी है, मंदिर में जाना किसी कोई मना नहीं है। मुसलमान ही भी होगा वो भी जा सकता है, हम भी कोई मस्जिद जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी का जो बताने का है और मोदी जी जो बताते हैं वो सबको मालूम है। और राहुल गांधी बता रहे कि मैं अब हिंदुत्व की झंडी लहरा रहा हूँ, उन्होंने बोला भी है। कहाँ से हैं? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। राजस्थान में तो सरकारी है पूरी, मतलब गहलोत सरकार। तो गहलोत सरकार, मैं कोई बुरी थोड़ी कह रहा हूँ कि वो हम किसी से पार्टी से नहीं है। अगर राजस्थान में अच्छी है अपने गहलोत सरकार तो हम अच्छी बोलेंगे। बाकी राजस्थान में तो पोस्टर लगे हुए थे तपस्वी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पोस्टर लगे हुए थे। तो पोस्टर राहुल गांधी लगे तो मोदी जी की भी लगे हुए। आप जाके देखो राजस्थान में, उसमें वो वाली बात नहीं है। राहुल जो अशोक गहलोत जो है ना, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। वो नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो गलत नहीं है, कांग्रेस गलत है। उनके पीछे जो नेता है वो गलत है। अभी भी राजस्थान में भ्रष्ट नेता कांग्रेस के बहुत से बैठे हैं। सचिन और पायलट में जो ये हो रहा है ना, ये अगली बार है ना बीजेपी आएगी, इन दोनों की वजह से आएगी। और ये आप देख लेना, सचिन पायलट बहुत कम से कम 30 से 35 है ना, ये जो इनके विधायक टूटेंगे थोड़े दिन बाद, टूटेंगे और टूटेंगे। ये है ना जो ये बीजेपी वापस आएगी और वसुंधरा राजे जी वापस आएंगे फिर से। ये 23 में चुनाव में क्या चली जाएगी क्या कांग्रेस? बिल्कुल जाएगी, हाँ बिल्कुल जाएगी। क्योंकि जो वसुंधरा राजे जी ने जो काम किया है ना, उसको जो अशोक गहलोत जी है वो कम बता रहे हैं। मतलब जो काम उन्होंने जो वसुंधरा जी ने किया था ना, वो काम अशोक गहलोत कम बता रहे हैं, कम आंक रहे हैं उनको। भाई मेरा काम तेज है। जैसे भामाशाह कार्ड बनाया था उन्होंने, तो उनको वहाँ पर वो जन आधार कार्ड बना दिया। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने नाम उल्ट पुल्ट कर दिया उसका। अच्छा, कह रहे हैं कि मतलब कि राजस्थान तो बहुत मजबूत गढ़ है ना कांग्रेस का, कांग्रेस वहीं से उसका एक अच्छा वोट बैंक है। तो कह रहे हैं 24 में तो राजस्थान के अंदर क्या मालूम आपको क्या है क्या वहाँ पर 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, यह सिस्टम है वहाँ पे। वहाँ एक टिक्के कोई नहीं, वहाँ नहीं टिक्के का कोई नहीं। और टूटती भी किसी की नहीं है, किसी का झगड़ा भी नहीं होता है, ऐसी वैसी बात नहीं है कि भाई आपस में कोई मुख्यमंत्री की झगड़ा हो गया, वैसे भी कोई बात नहीं है। वो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वहाँ सिस्टम। और बाकी कोई आम फार्म हो, कोई मतलब नहीं है। आम और ये जो पार्टी है ना, यह वहाँ का मतलब ही नहीं है। मुद्दा हो रहा है ना, देखो क्या मुद्दा? आपका क्या नाम? सुनील नाम है मेरा। राजस्थान बीकानेर। राजस्थान से आप भी हैं? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी को मौका दिया जाएगा राजस्थान में? सोपड़ा साफ। आप तो युवा है, वो भी युवा है, वो भी युवा है। युवा से क्या होता है? वो दम होना चाहिए। अब वो युवा का है, तो बहुत बुरा है, वो बुरा हो गया। हाँ, अगर वो युवा है, हम तो पैदा ही नहीं हुए। फिर अगर वो युवा है तो हम तो पैदा ही नहीं हुए भी, हम तो बच्चे हैं भी दूध पीते हुए। अगर वो युवा है, कितने साल के हो गए वो? 52 साल के हैं वो युवा है। मैं 20 साल का हूँ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। फिर बच्चा हूँ मैं, तभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, बच्चा हूँ। मेरे को शर्ट पहना दो, मैं 50 किलोमीटर कितना चले हैं वो, 3000 किलोमीटर चले ना, 5000 किलोमीटर चल रहा हूँ, बनाओ मुझे। उन्हें हिंदी में ढंग से नाम लिखना आएगा नहीं, और बनने चल रहे हैं। स्टेज पे बैठने की तमीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ की उन्हें तमीज़ नहीं है, वो बन जाएंगे। मेरठ में टेंट उखड़ गए,
टेंट वाले टेंट ले गए अपना, उन्हें पैसा नहीं मिला तो अब वो बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे यार। हरकतें उनकी ऐसी है बच्चों वाली। क्या बच्चों वाले? क्यों? अबे टेंट का पैसा नहीं दिया गया तुम पे, तो तुम बन के देश का पैसा दे दोगे? बन जाके तुम देश का काम संभाल लोगे? अपनी तुम पे अपनी टीम संभाली नहीं जा रही, तुम भारत को जोड़ने निकले हो। ये बच्चों ही वाली बातें तो हैं, स्कूल में बच्चे करते हैं ये हरकतें कि आओ हम अपनी गैंग बना के और स्कूल को मारने चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी जी आएंगे इस बार भी, लिख के दे रहा हूँ मैं, मेरे घर में जितने भी वोट जाएंगे सारे मोदी जी को जाएंगे। मोदी जी को किस बात पे जाएंगे? क्या काम? मोदी जी काम कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। पहले ऐसे दंगे तो नहीं हो रहे, छाती खोल के तो जा रहे हैं। भैया एक बार कह रहे हैं, एक बार बना के तो दो, एक बार बनाओ। नहीं बनाना ना, कोई भी नहीं बताऊं? बनाना। मोदी जी इसलिए आएंगे, पहले अपन रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो एक आवाज आती थी, लावारिस वस्तु से दूर रहना, किसी लावारिस वस्तु को छूना मत। अब सुना है वो आवाज? कब सुना है? ऐसे ही अब आवाज है ना कांग्रेस के, अब बम ब्लास्ट वो सारे खत्म। वो आवाज आपको कहाँ सुनाई देगी? या तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, या फिर आम आदमी की पार्टी की, या अखिलेश की, और की कितनी भी यही है, वहाँ पर सुनाई देगी और कहीं नहीं सुनाई देगी। बीजेपी शासित सारा कुछ खत्म, एकदम सुरक्षित है। बीजेपी शासित एरिया एकदम सुरक्षित है। मैं तो सभी यही सगला सब कहते हैं। और बाकी रही बात राजस्थान की, तो मैं बताता हूँ, राजस्थान में पेट्रोल 119 रुपए है। बाकी जगह बताओ, जहाँ बीजेपी की है वहाँ बताओ, गैस 1050 रुपए की है। तो फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाओ तब तो करेंगे। किसको बनाए प्रधानमंत्री? अभी फिर मोदी जी को बनाओ। यार ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे बच्चों को एक मिनट ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? जो युवा है अभी तक, तो बच्चे क्या वो इतने बड़े पार्टी के वो हैं? क्या है क्या? हम तो बच्चे इतने बड़े है क्या? हम तो बच्चे ही हैं उनके की तमीज नहीं अध्यक्ष है। थे कांग्रेस पार्टी के। अपन देखते हैं स्टेज पे कोई सेल्फी ले रहा है, उसका हाथ झटका रहा है, किसी को धक्का मार रहे हैं, वो क्या है? बड़े ये करते हैं क्या? स्टेज पे बैठ के पुच्ची ले रहे हैं अपनी बहन की। अरे तो शर्म कर लो। 2-3 राज्य में बची है सरकार, वो भी सुबड़ा साफ हो जाएगी इस हिसाब से। हिमाचल में तो आ गई, जनता कहना है बड़ा प्यार दे रही है भारत जोड़ो यात्रा। प्यार किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी। तो बच्चों को प्यार ही देंगे और क्या डांटेंगे? और क्या करेंगे बच्चों के साथ? हिमाचल बताओ। में जल्द से जल्द टूटने वाली है सरकार। हिमाचल के अंदर है ना, जल्द से जल्द टूटने वाली है सरकार और टूटेगी वहाँ पे। अभी गुजरात में चुनाव हुए थे, क्या हुआ? आई तो नहीं। क्यों आएगी? क्योंकि जो आदमी आलू से सोना बना सकता है वो कभी नहीं आएगा। ये भी ध्यान अगर रखना। आलू से सोना बनाता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या आप बताओ क्या है, किस हिसाब से वो जीतेगा? कह रहे हैं कि मतलब कि हम आएंगे तो ये महंगाई है उसको कम कर देंगे और बेरोजगारी को कम करेंगे और ये नफरत खत्म कर देंगे, ये सब करेंगे। बेरोजगारी खत्म कर देंगे? कहाँ से करेंगे? पीछे जो मतलब बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, क्या करेंगे ये? 70 साल में क्या हुआ? हुई तो नहीं। 70 साल में सारे कलेक्टर बन गए? बेरोजगारी बने तो नहीं। बेरोजगारी अगर बेरोजगारी खत्म हो, डीजेपी सब थे कांग्रेस की सरकार में, सब पदों पे थे, बेरोजगारी थी नहीं। अब जाके देखो मोदी जी की राज में सब बेरोजगार है। बेरोजगार है। बिल्कुल देखो हम लोग है ना बेरोजगार ही खड़े, देखो यहाँ रोजगार है ही नहीं है। भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये क्या थे कलेक्टर? पहले कलेक्टर, डीजेपी, डीएम सब थे यार कांग्रेस राज। कितनी नौकरियां थी, अब नहीं है। पहले आलू से भी सोना बन रहा था, लेकिन अब सोना नहीं है। अगर सोना उग रहा था तो ये सोने का होना था। अभी अपन को सोने के कपड़ा पहनने थे। एक बार बनाओ प्रधानमंत्री, फिर से कलेक्टर डीएम। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर आलू से सोना बनता तो मेरी भी लंका होती। सोने के होते इंडिया में, ईंट का पत्थर का घर किसी का नहीं होता, सबके घर सोने ही के होते अभी तक। फिर अच्छा आपकी कितनी साल की एज है? 20 आपको रोजगार नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर पढ़ूंगा तभी तो मिलेगा, पढ़ूंगा तभी तो मिलेगा। राहुल गांधी की उसमें 8वीं क्लास पढ़े और मिल गए, बन गए भाई साहब। अब मोदी सरकार है, वो ढंग से पढ़वाएगी तभी तो बनोगे। इसलिए राहुल गांधी कर रहे हैं। अबे जब पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कहाँ से? नाम लिखना ढंग से आता नहीं, तुम्हें चाहिए बड़ी पोस्ट, फिर कहोगे बेरोजगारी है। मोदी सरकार आएगी भाई, मोदी सरकार। हम तो मोदी सरकार चाहेंगे। बेशक मुझे नौकरी ना मिले, मैं तो मोदी सरकार चाहूंगा। महंगाई कितनी भी हो जाए, मेरी जान और मेरे माँ बाप की, मेरे बीवी बच्चों, मेरे भाई बहन सबकी सुरक्षा दे रहे हैं ना मोदी, इतना ही बहुत है। सिलेंडर 2000 के अभी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर कांग्रेस सरकार ने औजार, उपकरण, बंदूक अगर सेनाओं को दी होती ना
तो अभी अपना जो वो चला गया ना पाकिस्तान में, वो भी अपना ही होता। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे 2000 में सिलेंडर का? अरे लूंगा यार, हाथ पैर है सलामत, लूंगा 2000 का 3000 का। गांव में घूम के देखो क्या क्या बेरोजगारी है, ठीक है। और हल्ला नहीं, मैं भी सुना सबकी बात। दूसरे सब्सिडी नाम आपने बोला राहुल सिंह, ठीक है। दूसरी सब्सिडी बात आपने बोला सिलेंडर के ऊपर और महंगाई की बात है, ठीक है। तो कभी आप गांव में घूम के देखो कि लोग क्या मर रहे हैं। दूसरी बात सर हम भी गाँव से बोल लेने दो। दूसरी बात, ठीक है। और आपका क्या अंतर था? नाम विवेक है मेरा। नहीं, तीसरा ये था आप राजस्थान के थे, ठीक है। मैं सबकी बात सुना, ठीक है। राजस्थान साहब बोले कि 2023 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों 2024 में सुपड़ा नहीं साफ हो सकता बीजेपी का? क्या उम्मीद लगाते हैं आप? बीजेपी तो आएगी, बीजेपी तो हर बार आएगी, 2024 बीजेपी आएगी, 2029 में भी बीजेपी आएगी। एक सेकंड भैया लेके आओ ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जो गांव में है ना, गांव के लोग को समस्या आप जानो। क्या समस्या? ये मत, आप कहाँ से हो पहले ये बताओ। नहीं पर्सनली मत जाओ, नहीं मुद्दे पर पर्सनली मत जाओ। कोई बात नहीं, मेरा पर्सनली मत जाओ। हाँ, गांव की बात कर रहे हो ना? बता दो यार, मैं खुद गांव से हूँ, मेरी बात सुनो। अच्छा एक सेकंड, सिलेंडर पे बोला है ना भैया ने, बोल लेना तो आप बोल लो या हमें बोलने दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो मत लगाओ, ठीक है। हाँ, थर्ड सब्सिडी बात है कि जहाँ पे रही बात महंगाई की, ठीक है, बेरोजगारी का। अभी आप मान लो कि जैसे आप बोले कि 8वां पास या 10वां पास, राहुल गांधी के बारे में उतना देर से आप लोग बोल रहे, ठीक है। यार वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। उसके बाप दादा ही वो रखे, ठीक है, उसके, ठीक है। और उसके पास बहुत धन दौलत है, थर्ड बात, ठीक है। और वो 52 साल के 50, अभी हमारे इंडिया को क्या बोलता है, इनक्रेडिबल इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ये हम युवाओं का देश है हमारा, ठीक है। अगर वो अपने आप को युवा बोल रहे हैं ना तो कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है ना, आपकी बात क्या बोल रहे हो कि हम 20 साल के, तो उनके सामने हम बच्चा पैदा हुआ, 20 साल का बच्चा पैदा नहीं होता। तो वो अगर वो युवा है तो हम तो बच्चे ही हुए ना। अगर वो युवा है तो हम तो बच्चे ही हुए ना। फिर अगर वो इतनी सिलेंडर 2000, एक सेकंड सर, हम बोल रहे हैं अब, आपने बोला जैसे 2000 का सिलेंडर लोगे, गांव जाओगे आप, ठीक है। गांव की बात बोली ना आपने, तो मोदी सरकार ने चूल्हों पे बैन नहीं लगाया। पहली एक सेकंड बात सुन लो, आपके पास भी यहाँ मोदी सरकार ने या कोई भी सरकार ने चूल्हों पे अभी घर के बैन नहीं लगाया, ठीक है। दूसरी बात, प्रदूषण मुक्त हुआ है, ठीक है। कुछ पाने के लिए, कुछ तरक्की के लिए कुछ खोना भी पड़ता है भैया। आप इन्वेस्ट करोगे 500 रुपया तो 750 होगा, सरकार लग सकता है, बताइए ना। आज एक सेकंड, जो ये नितिन गडकरी साहब हैं अपने जोन, उसको 100 करोड़ रुपया मांगा है कि मैं नागपुर का वो कार्यालय उड़ा दूंगा आपका, ठीक है। जब जोन व्यक्ति टट्टी के पानी से पैसा कमाने का जरिया बना रहा है और सफल हो चुका है, कचड़ा से ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, LNG, बायो LNG, विटामिन B बना रहा है, सब बना रहा है, तो उस आदमी को, अच्छे व्यक्ति को भी उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब बताओ फिर कैसे देश चलेगा? हम भैया से पूछ रहे हैं, बताइए भैया। किसने एक मिनट, किसने धमकी दिया? किसी का तो कोई तो प्रूफ होगा। अरे लो यार भैया यार, एक सेकंड देखो, मैं अपने आप से तो बोल नहीं रहा हूँ। अगर भैया आलू से ना, अगर आलू से सोना होता ना तो ट्रक भर के आलू निकल मेरे घेस से निकले तो सोना ही सोना होता। मैं तो सोने में घूम रहा होता। फिर एक चीज को प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए, पहली बार, ठीक है। आप बार बार, ठीक है, किसी व्यक्ति है भाई, बोलने में हो सकता है क्या नहीं किया, साल में कुछ भी नहीं किया है सर, कुछ भी नहीं किया। डेवलपमेंट आप जाके देखिए, आप यहाँ से लेके मुंबई जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, सुनिए सर, इधर देखिए, बाय रोड अगर जाते हैं आप, सड़कों की हालत, ये देखो, नितिन गडकरी को धमकी दी गई है 100 करोड़ रुपए की। दाऊद के आदमी ने, दाऊद तो पाकिस्तान में बैठा है, ये मैं देखो झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ भैया, या तो अगर झूठ है तो ये चैनल वाला है जिसने डाला, जो भी है, तो उसको सुरक्षा एक सेकंड, सुरक्षा नहीं एक चैनल ने नहीं मिल रहा। अरे ठीक है, ठीक है, मिलती थी, हो गया, पहले नहीं मिलती थी सर। पहले धमाके होते थे, हर साल धमाके, दिवाली पे धमाका, हर उसमें धमाका। और सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी ने सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी ने गाँव में लकड़ियां हटवा के सिलेंडर देना शुरू कर दिया जब से उनकी सरकार आई है। जाके, हाँ, उजला योजना जाके आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप जाके देखेंगे, हर किसान को भत्ता मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है। और वहाँ पे जितनी बूढ़ी लेडीज़ हैं सबको मिलता है, 10,000 से मिनिमम 10,000 रुपये मिलता है टॉयलेट के लिए। उसके बाद किसान बहुत ज़्यादा खुश है।
ये गांव से नहीं, गांव से मैं हूँ, मेरा गांव नरसेना है, नरसेना कमालपुर। सबको पैसा मिल रहा है, सबको पैसा जिसकी मिल रहा जमीन है, है। ठीक चलो भाई, है। मेरी बात तकलीफ इस बात की है कि पहले जो था सारा मनमानी चलती थी, अब कोई मनमानी नहीं चलती है। हम स्वावलंबी बन चुके हैं। सुनिए, पहले मैं जॉब करता था, मोदी जी के राज में आके मैं खुद का बिजनेस करने लग गया हूँ, और समझिए ही ना। और मेरे साथ जितने भी लोग थे, चली गई होगी, छोड़ो, मतलब कि छीन लिया होगा। सरकार ने कभी मेरी जॉब नहीं छीनी है, आपको सही बताऊँ। क्या करते? पहले तो मैं आईटी में था, ठीक है, अब मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ और बहुत ईजी तरीके से कर सकता हूँ। क्या काम? मैं तो अब ज्योतिषी का काम करता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं इस 8 सालों में, 8-9 साल जितना भी समय हुआ है। उससे पहले क्योंकि मैं खुद सरकार में था और गवर्नमेंट में जाके देखता था, इतनी भ्रष्ट सरकारें थी कि हमें इस पे पैसा चाहिए, उन्हें को सामान सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें उस पे पैसा चाहिए, कभी तो सामान भी नहीं मांगते थे कि सीधा पैसा हमें दे दो। तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 80 साल में। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे ना, ठीक है, उनको इस वजह से निकाल दिया कि क्योंकि उन्होंने नैतिकता की बात करी कि तुम लोग यहाँ कुर्सी पर बैठ के जनता को ठग रहे हो, तो इस वजह से उनको भी बाहर निकाल दिया। तो कांग्रेस कभी भी सर्वाइव दोबारा नहीं कर सकती। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में आई ना। सिर्फ वजन कम कर रहे हैं, वॉक पे निकले हुए हैं, और जैसे शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी तुरंत निकल जाएंगे हिंदुस्तान से बाहर। जैसे वो चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बैंकॉक, ठंडी हवा लेके आते हैं ना वहाँ से, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, उनको अपना गोत्र तक नहीं पता, उनको अपना गोत्र तक नहीं पता। आप तो ज्योतिषी हैं, मतलब कि कुछ बताइए उनके बारे में, गोत्र। देखो, सबसे पहली बात, जो ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, मैं उसे ज्योतिषी नहीं मानता। परसेंटेज देख के बताई जाती है कि इस इंसान की काबिलियत ये है और ये जीवन में जाके क्या करेगा, किस प्रकार से। कि एक पढ़ने वाला बच्चा दिख जाता है कि ये पढ़ने वाला, और शैतान बच्चा दिख जाता है। तो राहुल गांधी शैतान बच्चे, वो नहीं जीत सकते हैं, समझ में आई ना। मोदी जी ही आएंगे, उनको ही आना है। उन्होंने पहले गुजरात बनाया, अब पूरा हिंदुस्तान बना दिया, और पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं। उससे पहले कौन जाता था, किसकी इज्जत होती थी? किसी की इज्जत कभी भी नहीं होती थी। हमारे प्रधानमंत्री की खूब ज़्यादा इज्जत है, साथ में चलता है कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे वो US का हो या कहीं का भी हो, समझिए ना। तो उनके जैसे का ना कोई बन सकता, ना कोई बनेगा। ज्योतिष के आधार पर राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी का क्या कहना? ज्योतिष के आधार पे नहीं, पहली बात आपको बताऊं कि ज्योतिष के आधार पे अगर कोई भविष्यवाणी करता है वो सही नहीं होती है। पर्सनैलिटी देखी जाती है कि इस इंसान का दिमाग कितना बैलेंस है। के हिसाब से बताइए। पर्सनैलिटी के हिसाब से वो परिपक्व है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके अंदर परिपक्वता है नहीं। जो इंसान कोई मर गया है उसको देख देख के लिख रहा है, अच्छा, मतलब सांत्वना होती है ना कि मरने के बाद हमें ये बुरा लग रहा है, वो भी देख देख के लिख रहे हैं। जब वो देख देख के सारा कुछ लिख रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए आप देश में? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात चलो चलो भाई, एक बात कह रहे हैं कि मतलब कि आ जाएंगे तो पूरे देश को एकजुट कर देंगे। कहाँ एकजुट कर पाएंगे? उनके जो पूर्वज थे उन्होंने एकजुट किया, सबको लड़वा दिया, हिंदू से अलग लड़वा दिया, मुस्लिम से लड़वा दिया। सिखों का जो 1984 में जो दंगा हुआ था, राजीव गांधी ने क्या कहा था कि कोई बड़ा आदमी मरता है तो पेड़ तो गिरते ही हैं, ये उनका कथन था, ये उनका कथन था। और उसके बाद दंगे हर जगह होते थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। आज कहीं हो रहे हैं क्या? कहीं नहीं हो रहे। वो गुजरात में होते थे, बंद हो गए। अब पूरे हिंदुस्तान में होते थे, उनके आने के बाद वो भी बंद हो गए। 19 तारीख के बाद कश्मीर जाने वाले हैं राहुल गांधी। अरे वो तो हर जगह जाते हैं, वो कश्मीर भी जाते हैं, बैंकॉक भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं। आजकल मंदिर भी जाने लगे हैं वो।